नमस्कार। आज हम शास्त्रों से ली गई एक बहुत ही रोचक कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण की और उनके ज्ञान और पुत्र प्राप्ति की यात्रा के बारे में, जैसा वायुदेव ने ऋषियों को सुनाया था। जी। और इसमें हम देखेंगे कि कैसे श्री कृष्ण ऋषि उपमन्यु से मिले, फिर भगवान शंकर से उन्हें कैसे वरदान मिला। मतलब सिर्फ कहानी नहीं, उसके पीछे का जो गहरा मतलब है उस पर बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ है। तो कहानी की शुरुआत होती है नैमिषारण्य में। वहां ऋषि बैठे हैं और वो वायुदेव से पूछते हैं। सवाल यह है कि भाई भगवान श्री कृष्ण जो खुद ही इतने बड़े कर्म करने वाले थे, उन्हें ऋषि उपमन्यु जैसे तपस्वी से मिलने की क्या जरूरत पड़ गई, और ये सब हुआ कैसे? हाँ, ये सवाल तो मन में आता ही है। देखिए, उपमन्यु जो थे वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, अनन्य भक्त। तो जब श्री कृष्ण उनके आश्रम पहुंचे, वर्णन आता है कि ऋषि का पूरा शरीर भस्म से एकदम दमक रहा था। अच्छा। जी हाँ, माथे पर त्रिपुंड था, गले में रुद्राक्ष माला, सिर पर जटाएं, और वो अपनी शिष्यों के साथ बैठे शिव जी के ध्यान में एकदम मग्न थे। मतलब एक पूरा तेजस्वी माहौल रहा होगा वहां का। बिल्कुल। और फिर श्री कृष्ण ने क्या किया? वो तो स्वयं भगवान थे। उन्होंने जैसा मैंने पढ़ा, बड़ी श्रद्धा दिखाई, ऋषि की 3 बार परिक्रमा की, हाथ जोड़कर स्तुति भी की। ये बात थोड़ी मतलब सोचने वाली है ना? सही बात है, भगवान होते हुए भी गुरु के सामने इतनी विनम्रता, ये दिखाता है कि ज्ञान पाने के लिए झुकना कितना जरूरी है। हाँ, ये तो है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ऋषि उपमन्यु ने पूरी विधि के साथ मंत्रों का उच्चारण करते हुए श्री कृष्ण के शरीर पर भस्म लगाई, और फिर उन्हें पूरे 12 महीने का पाशुपत व्रत करवाया। 12 महीने का पाशुपत व्रत, ये शैव परंपरा का कोई खास अनुष्ठान है? जी हाँ, ये शैव साधना में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और सोचिए, विष्णु अवतार श्री कृष्ण ने इसे शिव भक्त गुरु के मार्गदर्शन में किया। व्रत पूरा होने पर ऋषि ने उन्हें उत्तम ज्ञान दिया। मतलब एक पूरी प्रक्रिया थी ज्ञान प्राप्ति की। ठीक है, तो ज्ञान मिल गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ज्ञान मिलने के बाद श्री कृष्ण ने गुरु से आज्ञा ली और फिर पुत्र पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। यहाँ फिर सवाल उठता है, भगवान को तपस्या की क्या जरूरत? हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है। देखिए, कथाओं में आता है कि ये लोक संग्रह के लिए था। मतलब जब भगवान मानव रूप में आते हैं तो वो संसार के सामने एक आदर्श रखने के लिए मानवीय तरीकों का पालन करते हैं। अच्छा। हाँ, ये दिखाने के लिए कि कोई भी लक्ष्य हो, उसके लिए साधना, तपस्या जरूरी है, चाहे आप स्वयं भगवान ही क्यों न हो। समझ गया। तो ये एक तरह से दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए था। अच्छा, तो तपस्या सफल हुई, फल क्या मिला? बिल्कुल, 1 साल तक कठोर तपस्या की उन्होंने। उसके बाद भगवान सांब शिव खुद अपने गणों के साथ वहां प्रकट हुए। सांब शिव? जी। श्री कृष्ण ने उनकी बहुत भाव से स्तुति की और उनसे पुत्र का वरदान मांगा। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया कि श्री कृष्ण को उन्हीं के जैसा, मतलब शिव जी जैसा ही पराक्रमी पुत्र मिलेगा। अरे वाह! और इसीलिए श्री कृष्ण ने जामवंती से जो पुत्र हुआ, उनका नाम सांब रखा, क्योंकि वो सांब शिव के वरदान से मिले थे। बिल्कुल सही। ये नाम उसी वरदान की याद दिलाता है। तो इस तरह अगर हम देखें, श्री कृष्ण को 2 बड़ी चीजें मिली। एक तो महर्षि उपमन्यु से परम ज्ञान, और दूसरा भगवान शंकर की तपस्या करके सांब जैसा पुत्र। हाँ, ज्ञान और पुत्र। जी, ये पूरी कहानी ज्ञान, भक्ति और तपस्या के संगम को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। और ये भी कि कैसे भगवान भी गुरु परंपरा और साधना का मान रखते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि कैसे श्री कृष्ण ने पहले ऋषि उपमन्यु को गुरु बनाया, उनसे ज्ञान लिया, पाशुपत व्रत किया, और फिर पुत्र के लिए कठोर तपस्या की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और सांब नाम का पुत्र वरदान में मिला। हाँ, और जैसा कि इस कथा के फल में भी कहा गया है कि जो इस कहानी को सुनता है या सुनाता है, उसे भगवान विष्णु का ज्ञान मिलता है और आखिर में वो उनके धाम में आनंद पाता है। ये ज्ञान और भक्ति के रास्ते की महिमा बताता है। बिल्कुल। अच्छा, अंत में एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। ये कहानी दिखाती है कि भगवान के अवतार भी
ज्ञान पाने के लिए या कुछ हासिल करने के लिए उन्हीं रास्तों पर चलते हैं जो मनुष्यों के लिए हैं, जैसे गुरु बनाना, व्रत करना, तपस्या करना। तो क्या ये दिखाता है कि सीखने और कृपा पाने का जो तरीका है वो सबके लिए कहीं ना कहीं एक जैसा ही है? मतलब आपका मूल स्वरूप चाहे जो भी हो, इस पर सोचना चाहिए।